मूवी की शुरुआत में एक स्कूल बस दिखाई देती है जिसमें हाई स्कूल की लड़कियों का समूह स्कूल ट्रिप पर जा रहा है। सभी लड़कियां ट्रिप को लेकर उत्साहित हैं और आपस में तकिया युद्ध खेल रही हैं। उसी बस में मित्सुको नाम की एक लड़की शांति से बैठकर कविता लिख रही है। कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी किताब छीनने की कोशिश करती हैं, जिससे मित्सुको का पेन नीचे गिर जाता है। उसे उठाने के लिए वह नीचे झुकती है, तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। आगे चल रही बस दो टुकड़ों में कट जाती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, वह हवा उनकी बस को भी बीच से चीर देती है। सभी लोग कटकर मर जाते हैं, लेकिन मित्सुको झुकी होने के कारण बच जाती है। अपने सामने कटी हुई लाशें देखकर वह डर से कांपने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। हवा फिर उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन वह एक बार फिर बच निकलती है। डर के मारे मित्सुको बस से उतरकर भागने लगती है। रास्ते में उसे कुछ लड़कियां दिखती हैं। वह चिल्लाकर उन्हें चेतावनी देती है, लेकिन वे समझ नहीं पाती। मित्सुको किसी तरह एक लड़की को बचा लेती है, लेकिन बाकी लड़कियां उस तेज हवा में कटकर मर जाती हैं। यह देखकर बची हुई लड़की भी डर जाती है। तभी साइकिल चलाते हुए कुछ और लड़कियों का समूह आता है। उन्हें रोकने के लिए वह लड़की आगे बढ़ती है, लेकिन हवा उसे और उस समूह को भी काट देती है। मित्सुको जंगल के रास्ते भागती है और एक नदी के पास पहुंचती है जहां कई लोग कटे हुए पड़े हैं। वह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ती है, अपने ऊपर लगे खून को साफ करती है और वहां पड़ी किसी लड़की की स्कूल यूनिफॉर्म पहन लेती है। जंगल से निकलकर वह एक दूसरे हाई स्कूल में पहुंचती है जहां छात्राएं स्कूल जा रही होती हैं। हैरानी की बात है कि वे मित्सुको को नाम से पहचानती हैं और बुलाती हैं। मित्सुको कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वह उन्हें नहीं जानती। तभी वह अक्की को पहचान लेती है, जो उसकी बचपन की दोस्त है। अक्की उसके साथ सामान्य व्यवहार करती है, जैसे उनका रोज मिलना जुलना हो। वह मित्सुको को स्कूल चलने के लिए कहती है। मित्सुको को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उनका स्कूल अलग था, लेकिन अक्की उसे यकीन दिलाती है कि वह उसी स्कूल में पढ़ती है। मित्सुको चुपचाप उसके साथ चल देती है। इस दौरान हमें पता चलता है कि मित्सुको और अक्की लेस्बियन हैं और एक दूसरे से प्यार करती हैं। तभी हवा का एक झोंका आता है। मित्सुको डर जाती है। उसे लगता है कि यह हवा सभी को काट देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अक्की उसे संभालती है और कहती है, तुम मेरे साथ इसी स्कूल में पढ़ती हो। मित्सुको उसे अपनी सारी आपबीती सुनाती है। अक्की कहती है, यह तुम्हारा बुरा सपना था। यकीन दिलाने के लिए अक्की उसे खिड़की के पास ले जाती है और समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। मित्सुको को यकीन हो जाता है कि यह सब एक बुरा सपना था। अक्की उसे स्कूल के अंदर ले जाती है, जहां वह अपनी दो दोस्तों सुअर और ताइको से मिलवाती है। हमें पता चलता है कि सुअर और ताइको को मित्सुको और अक्की के रिश्ते के बारे में पता है। चारों क्लास छोड़कर झील के पास घूमने जाते हैं। वहां मित्सुको अपने सपने के बारे में सुअर और ताइको को बताती है। ताइको कहती है, यह सपना सच भी हो सकता है। शायद तुम्हारे साथ किसी दूसरी दुनिया में ऐसा हुआ हो। सुअर कहती है, मैंने पढ़ा है कि हमारी दुनिया जैसी कई और दुनियाएं हैं जहां हमारे वेरिएंट्स रहते हैं। उनकी दुनिया हमारी दुनिया से उलट होती है। सुअर एक पत्थर झील में फेंकती है और कहती है, मैंने यहाँ पत्थर फेंका है। सुअर अपनी कल्पना में कहती है, इस दुनिया में मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी दुनिया में बहुत कुछ हुआ होगा। तभी उनके पीछे एक चादर और कुछ तकिए उड़ते हुए आते हैं। लड़कियां उन तकियों के साथ खेलने लगती हैं। सूर एक पंख से उदाहरण देती है, यह पंख जहां गिरेगा वह किस्मत में पहले से तय है। हम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन अगर हम कुछ अप्रत्याशित करें जो किस्मत से अलग हो तो उसे बदला जा सकता है। इसके बाद सभी स्कूल लौटकर अपनी अगली कक्षा में बैठ जाती हैं। तभी मित्सुको को नीचे एक तकिया दिखता है। वह उसे उठाकर अक्की की ओर फेंक देती है, लेकिन उसी वक्त क्लास टीचर एक मशीन गन से सभी छात्रों पर गोलियां चलाने लगती है क्योंकि उन्होंने क्लास छोड़ी थी। टीचर मित्सुको की ओर बढ़ती है, लेकिन सुअर और ताइको उसे लेकर वहां से भागने लगती हैं। वे लैब में छिप जाती हैं। वहां एक दूसरी टीचर बंदूक लेकर आती है। ताइको उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन टीचर उसे बेरहमी से मार देती है। ताइको की हालत देखकर सुअर और मित्सुको वहां से भागने लगती है, लेकिन टीचर सुअर को भी मार देती है। अब मित्सुको बची हुई लड़कियों के साथ स्कूल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन टीचर ऊपर से छात्रों पर गोलियां चलाती रहती हैं। यह सब किसी वीडियो गेम जैसा लगता है। भागते हुए एक लड़की मित्सुको से कहती है, तुम्हें याद करना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है। मित्सुको बची हुई लड़कियों के साथ स्कूल के बाहर पहुंचती है, लेकिन तभी वह रहस्यमयी हवा फिर आती है और बाकी लड़कियों को काट देती है। डर कर मित्सुको वहां से भागने लगती है। वह भीड़ भाड़ वाली जगह पर पहुंचती है और एक पुलिस अधिकारी को उस हवा के बारे में बताती है, लेकिन हवा अब गायब हो चुकी है। पुलिस अधिकारी उसे शांत करती है और काय को कहकर पुकारती है। वह हंसते हुए उसे आईना दिखाती है और कहती है, तुम स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों हो?
आईने में अपना चेहरा देखकर मित्सुको डर जाती है क्योंकि उसका चेहरा बदल चुका है। वह अब एक वयस्क महिला बन चुकी है। पुलिस अधिकारी का नाम ताइको है, जो मित्सुको की सबसे अच्छी दोस्त है। ताइको को लगता है कि मित्सुको उसके साथ मजाक कर रही है क्योंकि आज मित्सुको की शादी है। हम उसे मित्सुको ही पुकारेंगे ताकि भ्रम न हो। ताइको उसे शादी के लिए ले जाने लगती है। वहां पहुंचने पर सभी लोग मित्सुको को देखकर खुश होते हैं, लेकिन वह घबराई हुई है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। ताइको उसे ड्रेसिंग रूम में ले जाती है जहां मित्सुको को अकी दिखती है, वही अकी जो स्कूल में उसके सामने मर चुकी थी। मित्सुको पूछती है ये सब क्या हो रहा है। अकी उसे शांत करती है और बाकी लड़कियों को बाहर भेज देती है। वह कहती है घबराओ मत, सब ठीक है। मित्सुको पूछती है मैं वास्तव में कौन हूँ, यह सब क्या है। अकी जवाब देती है तुम मित्सुको भी हो और कायको भी। आज तुम्हारी शादी है, घबराने की जरूरत नहीं। यह एक लंबी कहानी है जो मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि वह हमें देख रहा है। मेरे कहे अनुसार करो। मित्सुको अकी की बात मान लेती है। अकी उसे तैयार करके शादी में जाने को कहती है। तभी कुछ लड़कियां आकर मित्सुको का मजाक उड़ाती हैं। अकी उन्हें क्रूरता से मार देती है और मित्सुको को एक टूटी कांच की बोतल थमाकर शादी में जाने को कहती है। मित्सुको कुछ समझ नहीं पाती लेकिन वैसा ही करती है। मित्सुको के पहुंचते ही लोग उसका धूमधाम से स्वागत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है लोग अजीब हरकतें करने लगते हैं। स्टेज पर एक ताबूत रखा होता है। लोग मित्सुको को उसे खोलने के लिए धकेलते हैं। जब वह ताबूत खोलती है तो उसमें से एक सुअर जैसा बदसूरत आदमी निकलता है। डरकर मित्सुको उस पर कांच की बोतल से हमला कर देती है। गुस्से में वह कुछ अन्य लड़कियों को भी मार देती है। तभी अकी आकर उसे वहां से ले जाने लगती है, लेकिन उनके सामने वही दो टीचर आ जाती हैं जिनसे मित्सुको पहले बच निकली थी। अकी और मित्सुको उनसे लड़कर वहां से भाग निकलती है। बाहर निकलने पर भी कोई उनका पीछा करता है। अक्की मित्सुको को भागने के लिए कहती है। मित्सुको अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। रास्ते में मित्सुको को एक लड़की मिलती है जो उसे इजुमी कहकर पुकारती है। मित्सुको कंफ्यूज होकर आईने में खुद को देखती है। उसका चेहरा फिर से बदल चुका है और वह अब मैराथन के कपड़ों में है। बाकी लड़कियां उसे झूमी कहकर बुलाती हैं और उसे अपने साथ रेस में ले जाती हैं। मित्सुको बिना कुछ कहे उनके साथ भागने लगती है। भीड़ उसे उत्साह से हौसला बढ़ा रही होती है। तभी मित्सुको के पीछे वह सुअर जैसा आदमी और टीचर दिखाई देते हैं। उसी वक्त अकी आती है और उसे दूसरी दिशा में भागने को कहती है। मित्सुको वैसा ही करती है और एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। वहां कुछ छात्राएं दिखती हैं जिनमें से एक लड़की चाकू दिखाकर कहती है तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुम्हारी वजह से सब मर रहे हैं। वह मित्सुको को बार बार कुछ याद करने को कहती है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार पाए अकी आकर मित्सुको को बचा लेती है और उसे उन लड़कियों से दूर ले जाती है। अकी मित्सुको से जोर जोर से अपना नाम पुकारने को कहती है। मित्सुको ऐसा करती है और अपने असली रूप में वापस आ जाती है। अक्की अपना हाथ बढ़ाती है जिसमें तार वायर्स लटक रहे हैं। वह मित्सुको से उन्हें खींचने को कहती है। मित्सुको घबराई हुई है, लेकिन अक्की समझाती है हम एक काल्पनिक दुनिया में फंसे हैं। किसी ने हमें यहाँ कैद किया है। तुम इसकी मुख्य किरदार हो, सिर्फ तुम हमें आजाद कर सकती हो। इसके लिए तुम्हें ये तार खींचने होंगे। अक्की के बार बार कहने पर मित्सुको डरते हुए तार खींच देती है। तार खींचते ही अक्की दो हिस्सों में कट जाती है और उसके पीछे एक रास्ता खुल जाता है। मित्सुको हिम्मत जुटाकर उसमें चली जाती है। वह अब असली दुनिया में पहुंच जाती है जहां उसे एक वीडियो गेम का पोस्टर दिखता है। उसमें 3 किरदार छपे हैं, मित्सुको, कायको और इजुमी। यह देखकर वह स्तब्ध रह जाती है। तभी एक लड़का उसके पास आता है और कहता है तुम भविष्य में हो। यह सुनकर मित्सुको बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक अजीब जगह पर पाती है। वहां कुछ लोगों की मूर्तियां हैं जो उन किरदारों की हैं जिनसे वह काल्पनिक दुनिया में मिली थी। मित्सुको आगे बढ़ती है और सबसे बड़ा खुलासा होता है। उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो एक वीडियो गेम खेल रहा है। उस गेम में वही दृश्य हैं जो मित्सुको के साथ हुए थे। गेम में 3 किरदार हैं, मित्सुको, कायको और इजुमी, जिन्हें वह बूढ़ा आदमी नियंत्रित कर रहा है। बूढ़ा आदमी सच्चाई बताता है तुम्हारी मौत कब की हो चुकी है। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के डीएनए का इस्तेमाल करके यह वीडियो गेम बनाया और मैं ही इसे नियंत्रित करता हूँ। यह सुनकर मित्सुको को गहरा सदमा लगता है। तभी एक लड़का आता है जो उस बूढ़े आदमी का युवा संस्करण लगता है। बूढ़ा आदमी उसे बुलाता है और कहता है जाओ, यही तुम्हारा आखिरी पड़ाव है। मित्सुको आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसे सुअर की बात याद आती है। सुअर ने कहा था अगर तुम अपना भविष्य बदलना चाहती हो तो कुछ अप्रत्याशित करना होगा जो किसी ने सोचा भी न हो। मित्सुको समझ जाती है कि उसे क्या करना है। वह उस लड़के पर हमला कर देती है और चिल्लाती है हमारे साथ खिलौनों की तरह खेलना बंद करो, इसे रोको और हमें आजाद करो। वह बूढ़े आदमी की छड़ी छीनकर
अपने पेट में घुसा देती है। उसी क्षण उसकी मौत हो जाती है। मित्सुको का यह कदम बूढ़े आदमी के लिए पूरी तरह अप्रत्याशित था, जिससे वह चिल्लाने लगता है। अपनी मौत के बाद मित्सुको वापस गेम की शुरुआत में उसी स्कूल बस में पहुंच जाती है। उसका पेन फिर से नीचे गिरता है, लेकिन इस बार उसे पता है कि क्या करना है। वह पेन उठाकर अपने पेट में घुसा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसी तरह गेम की अन्य दो किरदार कायको और इजुमी भी अपनी जान ले लेती हैं। इससे वीडियो गेम का अंत हो जाता है। इसके बाद मित्सुको को बर्फ पर लेटे हुए दिखाया जाता है, जहां वह अब पूरी तरह आजाद है। यह मूवी जापानी संस्कृति और सामाजिक विचारों को दर्शाती है, विशेष रूप से यह कि समाज लेस्बियन महिलाओं को स्वीकार नहीं करता और उन्हें हमेशा अलग मानता है। कई दृश्यों के जरिए दिखाया गया है कि समाज ऐसी महिलाओं को शादी के लिए दबाव डालता है, बिना उनकी भावनाओं का ख्याल रखे। यह उनके लिए एक बुरे सपने जैसा है। मित्सुको और अक्की की कहानी से पता चलता है कि प्रतिभाशाली होने के बावजूद समाज उन्हें दबाने की कोशिश करता है। अंतिम दृश्य में वीडियो गेम और बूढ़े आदमी के जरिए यह बताया गया कि पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को नियंत्रित करता है और उन्हें मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। गेम में सिर्फ महिला किरदारों का होना इसी का प्रतीक है। मित्सुको को अनिच्छा से अक्की को अपने हाथों से मारना पड़ता है, जो दर्शाता है कि समाज के दबाव में ऐसी महिलाओं को अपनी भावनाओं को कुचलना पड़ता है। यह एक गहरा संदेश है कि ऐसी महिलाएं अपनी आज़ादी के लिए कितना संघर्ष करती हैं।